ज्ञान गलत है तो विषय व्यवस्था गलत ही भाषित होने वाली। इसलिए आचार्य ने पहला, आपको जीवादिक तत्व समझने हैं तो पहला पॉइंट होगा कि आप अपना पहले ज्ञान समीचीन समझें, क्योंकि जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी आज आपने जो पढ़ी है वो भी गलत पद्धति से पढ़ाई जा रही है। गलत पद्धति का अर्थ है उसमें जो गोपाल दास बरैया जी ने जब न्याय प्रवेशिका, ये अध्यात्म न्याय जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी तो उन्होंने जो अध्यायों की रचना की थी तो उसमें पहला अध्याय उन्होंने रखा था प्रामाण्य निक्षेप, ये लिखा था, जिसका अब एक तो नई प्रवेशिकाएं जो बन रही उसमें से वो निकाल ही दिया, चलो रखा ही नहीं। अगर उनकी मूल पुरानी जो 600-700 प्रश्न वाली है वो निकालो तो उसमें भी जब चेंज किए तो पहले विश्व व्यवस्था और आखिर में जाकर फिर ये प्रामाण्य निक्षेप का वर्णन किया। ऐसा हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि ये प्रामाण्य निक्षेप समझकर क्या है, इसका क्या प्रयोजन है, समझना पड़ेगा तो विश्व की व्यवस्था। इसलिए उन्होंने फिर विश्व क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय। अरे तुम्हारा ज्ञान गलत है तो ना विश्व समझ में आएगा, ना द्रव्य समझ में आएगा, ना गुण समझ में आएगा, ना पर्याय समझ में आएगा। यानी जो ज्ञान उस विषय को समझने जा रहा है वो ज्ञान ही सही नहीं होगा। भले तुमने रट लिया वहां से विश्व कैसे होता है, आदि अनंत स्वयं गुच्छ द्रव्य का समूह रूप ऐसे, तो ये रटने से कुछ काम नहीं है। वो तो बस आपने श्रद्धान कर लिया क्योंकि आप आज जैन समझो, और आपको जिस पद्धति से पढ़ाया जाएगा उस पद्धति से आप समझ रहे हो और समझ रहे हो कि ये सही है। संप्रदाय की ये सांप्रदायिकता आ जाती है बीच में, क्योंकि आज बाकी आप कल हिंदू हो जाएंगे इस जन्म के बाद, आगे समझो, या मुस्लिम बन सकते हैं या क्रिश्चियन भी बन सकते हो, क्या कह सकते हैं। और फिर वहां जो आपको संस्कार मिलेंगे उस अनुसार ही आप आगे बढ़े होते जाएंगे और वही सच्चा लगेगा, क्योंकि वो पता है, जैसे अभी आपने बताया था कि हमारे 32 आगम है तो उसमें सब ऐसे ही है, चर्या ऐसी ही होती है, तो आगम को प्रमाण मान लिया सर्वत्र। क्योंकि मैं इस संप्रदाय में पैदा हूँ और इसमें ऐसा आगम में बताया, इसलिए मेरा ये सब समीचीन। ऐसे नहीं चलता है व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था समझना जो सच तो है। वो क्यों गलत हो रहा है, तो ज्ञान समझ में नहीं आया, इसलिए फिर वो पक्ष आते जाते हैं, ज्ञान समझ में नहीं आया, गलत ज्ञान। हाँ, इसलिए वो साधन माने क्या, ये व्यवस्थित करने के लिए आचार्य ने विषय समझाने से पहले ज्ञान को समझा। यही प्रवचन सर की भी पद्धति है। ज्ञेय को समझाने का अधिकार उन्होंने दूसरा रखा, पहला अधिकार उन्होंने ज्ञान रखा। तो ज्ञान समीचीन रहेगा तो ज्ञेय समीचीन अपने आप आ जाएंगे उसमें। सब चश्मा अगर सफेद रखेंगे यानी जैसा ट्रांसपेरेंट, तो वस्तु जो की त्यों होंगे। तो ज्ञान की समीचीनता वस्तु की समीचीनता के लिए अनिवार्य है, और इसलिए आचार्य पहले ज्ञान को समझाते। इसलिए तत्वार सूत्र में भी पहला अध्याय, पूरा पहला अध्याय अगर देखेंगे तो 5वें सूत्र से लेकर 33 नंबर के सूत्र तक पूरा ज्ञान का विश्लेषण है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। आखिर के 2 सूत्र में मिथ्या ज्ञान का वर्णन है और आखिर के सूत्र में नयों का वर्णन है, जो 7 नए गमादि 7 में। और उससे पहले वो निक्षेप से स्टार्ट करके 5वें सूत्र में निक्षेप भी कर जाते ना, नाम स्थापना द्रव्यन्यास है ऐसे, और फिर प्रमाण नेरादिगम है सूत्र, सब 6वां सूत्र आता है। तो ये पूरा ऐसे क्रमिक है, क्योंकि प्रकरण ही वैसा है ना, वहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो ग्रंथ मोक्ष शास्त्र उसका दूसरा नाम है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो 7 तत्वों का वर्णन करने वाले। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने से होती है। और मोक्ष मार्ग कैसे होता है, इसलिए पहला सूत्र सम्यक दर्शन चारित्र से मोक्ष मार्ग होता है। यानी व्यवस्थित है, पद्धति ऐसी है। जिज्ञासा किसकी है कि आत्मा का कल्याण किसमें है, आप सर्वर सिद्धि की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें वो विषय दिया है। जिज्ञासु जैसे आप जैसा ही एक जिज्ञासु शिष्य, उसमें कल्पना में लेकर आचार्य ने वो भूमिका बनाई है। तत्वार्थ सूत्र की यानी सूत्रों की रचना कैसे बनी उसके लिए, तो ऐसे ही कोई एक आत्मार्थी जीव आत्मा की खोज में भटकता एक वन में पहुंचता है। यानी ऐसा लिखा है पूज्य पदाचार्य ने उसकी टीका में, शुरुआत आप पढ़ेंगे तो
तो वो वहाँ जाते, एक मुनिराज जंगल में बैठे हैं ध्यानस्थ, तो उनके पास जाकर बैठ जाता है और फिर उनका ध्यान खत्म होने पर ये जिज्ञासा करता है। तो मुनिराज नहीं पूछते कि तुमको क्या चाहिए, वो बैठा है तो वो भी बैठे हैं अपना अपना काम कर, पूछता है कि आत्मा का हित किसमें है? तो आचार्य महाराज ने जवाब दिया, मोक्ष। अब आप जैसी उसकी जिज्ञासा, अब मोक्ष शब्द उन्होंने पहली बार सुना होगा, वो क्योंकि सुख चाहते तो सभी है ना, जब सुख चाहते हैं तो सुख किसमें, कल्याण माने सुख किसमें, तो वो बताया मोक्ष नहीं। अब ये मोक्ष शब्द सुना, अब ये बता रहे हैं अब ये क्या चीज है मोक्ष नाम की। तो फिर वो प्रश्न पूछा, क्या है ये मोक्ष जिसमें आत्मा का हित होता है? तो फिर उसका लक्षण दिया उन्होंने, जो अशरीरी, अविनाशी, अव्याबाद, अतीन्द्रिय, ऐसी जीव की एक अवस्था का नाम मोक्ष है। ऐसा एक सुंदर लक्षण दिया है मोक्ष। तो ये लक्षण समझने पर उसकी जिज्ञासा जागृत हो गया, ऐसी तो मुझे दशा चाहिए, ऐसी इसी में तो मेरा हित है, यही तो मैं, इसके लिए तो बाहर हूँ। तो फिर पूछा उसने कि ये जो मुझे आपने कहा कि मेरा हित मोक्ष में, और जो मोक्ष का स्वरूप बताया, अब इस मोक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा। तब उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आचार्य ने बताया कि मोक्ष प्राप्त मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने पर होगा। ये उत्तर दिया ना आचार्य ने, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़। तो फिर वो बराबर है कि मोक्ष जाना है तो मोक्ष मार्ग पर चलना, तो वो मोक्ष मार्ग क्या है वो बता। तब पहला सूत्र रचना है, सम्यदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा है ना। तो ये ऐसे ऐसे वो ऐसे ही नहीं है, सूत्र क्रम ऐसे ही नहीं लिखे, वो क्रम है उसमें, उसका संबंध है एक दूसरे के साथ। तो वो वहां पर जब रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग को बताया, तो उसको कुछ भी पता नहीं है ना सम्यक दर्शन पता है, ना सम्यक ज्ञान पता है, ना सम्यक चारित्र पता है। और मोक्ष मार्ग तो मोक्ष को तो जाना है, आत्मा का हित तो करना है। तो वो अपने आप प्रश्न आएगा ना कि ये जो मोक्ष मार्ग आप बता रहे समय, ये सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है, कहाँ मिलेगी मुझे, ऐसा सहज ही भाव आ जाएगा ना। तो उसको बताया अगले सूत्र में कि तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। दूसरा सूत्र यही है ना, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया उसमें। फिर उन्होंने आचार्य ने क्रम से, है ना, तुझे जो चाहिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलेगा। और वो सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार्थ श्रद्धान है ना। वो तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होता है, ऐसा जिज्ञासा बनी जब तक तीसरा सूत्र आया, निस्तन निसर्गादिगमाद, ऐसा वो निसर्ग पद्धति से और आदिगम पद्धति से होता है। ठीक है, लेकिन ये जो तत्वार्थ श्रद्धान की बात आती है, तो ये तत्वार्थ क्या है, जिसका श्रद्धान करने से मुझे सम्यक दर्शन होकर मोक्ष मार्ग होगा और मोक्ष पहुंचूंगा। तो वो जिज्ञासा आई ना, जिज्ञासा आई, ये तत्वार्थ कौन से है जिसका श्रद्धान मुझे करना है। तो आचार्य ने चौथा सूत्र बताया, जीवा जीवा सर्वबंध क्रम ऐसे। तो ये 7 तत्व के नाम बता दिए वहां पर, ये 7 तत्व है जिसका श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन। अब प्रश्न इसके आगे बना, वो तो शब्द थे जीवा जीवा, अब इसका अर्थ कैसे पकड़ना, क्योंकि उसमें जो कुछ अभिप्राय है जीव शब्द का, क्योंकि जीव यह एक सामान्य शब्द है ना, जो हम पढ़ते लिखते हैं, जो कोई है ना। इस प्रकार से ये जीव नाम, क्योंकि हमने जीव आदिक चीजों का नाम रख दिया है ना। किसी को भी जीव कैसे, किसी का नाम भी हो सकता है व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का जीव नाम रखने से, फिर वहाँ उसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होकर मोक्ष मार्ग होकर मोक्ष जाएगा नहीं। तो समझना पड़ेगा ना ये तत्व का अभिप्राय क्या है। इसलिए आचार्य ने आगे का सूत्र लिखा, यानी प्रश्न किया उस शिष्य ने कि इन 7 तत्वों को जो सम्यक दर्शन के विषय रूप है, उसका मैं अपने अभिप्राय में कैसे रखूं, जिसका यानी जिसका श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण, वह श्रद्धान मेरे सम्यक दर्शन का कारण। तो आचार्य ने कि 4 प्रकार का निक्षेप है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यास। यानी हर एक शब्द में से, यानी
एक शब्द का अर्थ यानी नाम निश्चित रूप से जीव शब्द का अर्थ बनता है, स्थापना निश्चित रूप से, रवि निक्षेप रूप से, भाव निक्षेप रूप से, ऐसे यानी उसमें यानी अपनी बुद्धि द्वारा उस विषय को अपने ज्ञान में रखने का है ना, उस शब्द का अर्थ अपनी बुद्धि में रखने का नाम निक्षेप है। तो ये जीवादि पदार्थों को अपने ज्ञान में कैसे धारण करूं जिससे कि मुझे श्रद्धान हो जाएगा, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण होगा और वो सम्यक दर्शन मेरे मोक्ष मार्ग का कारण। तो फिर उसमें आचार्य ने जवाब दिया कि यहाँ पर जो निश्चय द्रव्य निक्षेप है, नाम स्थापना और व्यवहार द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये तेरे ध्यान के ध्येय या सम्यक दर्शन के विषय नहीं है, उसमें विषय की चर्चा है उनके। तो उसमें निश्चय द्रव्य निक्षेप रूप जो न तत्व तत्व यदेकत्वं न मुंचति अभूदत्तेना विगदा जीवा जीवाय तुन्न पावं च आसो संवर्गिजर बंधो मुखो ये सम्मतम 13वां नंबर की गाथा समय सारखी आती है ना, यानी भूतार्थ दृष्टि से जाने गए जो 7 तत्व है या 9 पदार्थ है वही सम्यक्त्व है, स्पष्ट लिखा है। तो भूतार्थ दृष्टि से जानना है उसका नाम, यानी इन 9 पदार्थों को निश्चय रूप से अपने ध्यान यानी ज्ञान में रखो, तो तुझे सम्यक दर्शन होगा और वो तुझे मोक्ष मार्ग का कारण होगा। इस प्रकार से वो निक्षेप का विश्लेषण वहाँ किया है। अब इन जो निक्षेप बने, ज्ञान के विषय बने ये पदार्थ, इनको कैसे मैं जानूं, तो उसके लिए 6वां सूत्र आया कि यानी ये साधन है, ये उपाय है इनको जानने का, इस उपाय से वह जाना जाता है ऐसा। और फिर उसका फिर प्रमाण और का विस्तार किया आगे जाकर कि कौन से भेद होते हैं, उनके विषय कैसे कैसे बनते हैं, ये सारा पहले अध्याय में विश्लेषण किया। और फिर आगे जाकर जीव तत्व का प्रारंभ मैंने समझाने का प्रारंभ किया दूसरे अधिकार से। वैसे डायरेक्ट नहीं किया, ये सब बताने का क्या कारण था, डायरेक्ट नहीं किया, यानी ज्ञान की शुरुआत ज्ञान समीचीन और असमीचीन ज्ञानों का निर्णय पहले हो जाना चाहिए। जैसे मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की समीचीनता और असमीचीनता, चारित्र की समीचीनता और असमीचीनता, ऐसे ही ज्ञान की समीचीनता और असमीचीनता। अब ये श्रद्धा चारित्र ज्ञान की समीचीनता और असमीचीनता के ऊपर डिपेंड रहती है। वे खुद कुछ नहीं समझते, श्रद्धा चारित्र जड़ है एक अपेक्षा, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं है। जैसा ज्ञान ग्रहण करेगा वस्तु को वैसी श्रद्धा और वैसा ही चारित्र बनने वाला है। इस अपेक्षा से यहाँ ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है, सर्वथा नहीं। एक प्रकरण को अपने को ग्रहण करना है, पकड़ना है, इसलिए ये पद्धति, इसलिए ज्ञान को महत्व दिया जाता है। कल भी बताया था कि समय सार में आचार्य ने ज्ञान शब्द को रखकर आत्मा को समझा, प्रसिद्ध होना चाहिए ना लक्षण, लक्षण प्रसिद्ध। तो ऐसे अब ग्रहण करना है तो श्रद्धा से ग्रहण करना बोले तो श्रद्धा से विषय कैसे ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धा स्वसंवेदी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा में जो ज्ञान, क्योंकि चेतन 2 ही गुण कहे जाते हैं ना, कौन से, दर्शन और ज्ञान, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। ये चेतन, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग जिसे कहेंगे समझो, एक सामान्य। तो उसी में ही स्व को ग्रहण करने की योग्यता, और जिसमें स्व को ग्रहण करने की योग्यता होते वह ही पर को ग्रहण करता। जिसमें स्व संवेदन नहीं है वो उसमें पर का संवेदन होने के लिए अवकाश नहीं है ना। जैसे कंप्यूटर आदि में सब कुछ है लेकिन उसको स्व संवेदन नहीं है, तो उसको मेरे पास क्या ज्ञान है कुछ समझ नहीं आता। एक किताब आदि में सब लिखा हुआ है, इसमें स्व संवेदन का अभाव है। ऐसे ही जीव के अनंत गुण जो है उसमें सिर्फ ज्ञान और दर्शन गुण में ही स्व संवेदन, तो वो ही ग्रहण कर पाएंगे विषय को। बाकी गुणों में वो श्रद्धा में, चारित्र में, तो श्रद्धा के माध्यम से जाने वाले चारित्र के माध्यम से जाएंगे। और चारित्र भी आजकल एकदम स्थूल बाह्य क्रियात्मक चारित्र को लेकर ही समझा जाता है चारित्र को, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को तो अंतरंग श्रद्धा और
अंतरंग चारित्र का विषय ही नहीं है। वो तो बहिरंग श्रद्धा और बहिरंग चारित्र को जो इंद्रिय गोचर है उसी को समझकर उसको फॉलो करते हैं वैसे। तो ये जो जीव के गुणधर्म है श्रद्धा चारित्र, तो ये इसका भी परिणमन जो होगा श्रद्धा का, तो श्रद्धा का मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, चारित्र का सराग वितराग है, इस प्रकार से जो परिणमन रहेगा, तो वो स्वयं कुछ नहीं उस प्रकार से परिणाम थे। जब ज्ञान विषय को जानेगा, ये न्याय की अपेक्षा से बताए, ज्ञान अगर विषय को समीचीन जानेगा तो दर्शन माने श्रद्धान समीचीन परिणत हो जाएगी और चारित्र का भी परिणमन समीचीन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान में अगर समीचीनता ना हो तो फिर श्रद्धा चारित्र में भी असमीचीनता रह सकती है। एक राजमार्ग बता रहे हैं यहाँ पर। अब क्योंकि अपने पास वो क्षयक्षम है इसलिए। हाँ जी। श्रद्धा और दर्शन अलग अलग है। हाँ, दर्शन गुण अलग है। मोहनीय कर्म के उपशम क्षय क्षयक्षम से वो श्रद्धा का कार्य और चारित्र का कार्य बनता है, और दर्शनावरण कर्म के क्षयक्षम में दर्शन गुण का जो देखना रूप परिणाम है वो बनता है। ऐसा कथनचित भिन्न है, वो भिन्न भिन्न गुण कर्म है, दर्शन गुण और श्रद्धा। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान से तो नहीं कर डायरेक्ट श्रद्धा कर लेते हैं, ज्ञान करने का प्रयत्न करते फिर वो अंधश्रद्धा हो जाती है। हाँ, बिना निर्णय किए वो जो श्रद्धा, इसीलिए आचार्य ने वो क्रम लिखा ना, समय सार की 17-18 गाथा में भी क्रम दिया ना कि जहना कोई पुरुषोरायणम ज्ञानी सद्ध दितोतम अनुचर दिपुनो अर्थथ्यो पयत्तेन एवं ही जीवराया नादवतः ये सद्ध पेदव अनुचरितवो ये पुनो सोचे वदमुख काम। तो राजा को जानकर, पहले जानो छत्रादि वो छिन्न है, उसके द्वारा इससे फल में, इससे मुझे धन मिलेगा। हाँ, यानी पहले नहीं उससे धन मिलेगा, ये सारी बातें पहले हाँ। राजा को पहचानना पहला पहचानना। हाँ, फिर श्रद्धा को कि यही राजा है। हाँ, पहचान के लिए वो छत्र वगैरह उसका सब देखना पड़ेगा। चिन्ह राजा की चिन्ह जो है उसके द्वारा राजा लक्षण देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो राजा का निश्चय किया, फिर यही राजा है, दूसरा नहीं, ये निर्णय। और अब मुझे चाहिए धन, तो क्या करूं, तो उसकी सेवा करो, तो वो धन देगा। ऐसे ही जीव राजा को है ना, जीव राजा ही जानने योग्य है, पहले उसका निर्णय करना पड़ेगा, फिर श्रद्धा और फिर उसका सेवन। इसलिए ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र ऐसा क्रम रखा है आचार्य कुंद देव। अब यहाँ तत्वार्थ सूत्र में स्वामी आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्र क्रम रखा, उसका भी यहाँ विश्लेषण महाराज जी ने किया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्रम क्यों रखा, और कुंद देव ज्ञान दर्शन चारित्र क्रम क्यों रखते हैं। एक सब समझना है, ये सब समझने के लिए चल रहा है काम। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसी से होगा कि उससे होगा तो युगपति है, मुख्य होगा तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही प्रकट होते हैं। ऐसा पहले ज्ञान होगा, फिर बाद में श्रद्धा, फिर चारित्र, ऐसा कोई निश्चय मोक्ष मार्ग में क्रम नहीं है। व्यवहार में ऐसा क्रम देखा जाता है, और उसमें भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र हो सकता है। हाँ, अपने ज्ञान के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञान से, क्योंकि यहाँ प्रकरण समझना है और समझने वाले हैं, मन मिला है, तो प्रयोग पद्धति ये है। इसलिए पहले आगम पढ़ते हैं, माने ज्ञान ही करते हैं, यानी ज्ञान किए बिना बाद में फिर दर्शन श्रद्धा करते और बाद में चारित्र करते हैं। इस अपेक्षा से बबल में है ना, इसलिए ज्ञान समीचीन है। और समीचीन ज्ञान के बारे में अज्ञान रहेगा तो फिर कैसे श्रद्धान होगा, वो श्रद्धान गलत ही होगा, वो चारित्र भी गलत होगा, चाहे वह है ना निर्ग्रंथ चारित्र भी क्यों ना हो, चाहे वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान क्यों ना हो। लेकिन समीचीन ज्ञान के अभाव में वो श्रद्धान चारित्र भी सही समीचीन नहीं रहता है। इसलिए समीचीनता होना जरूरी है ज्ञान की, फिर हम ठगे नहीं जाए। अपने पास एक ऐसा शस्त्र जिससे अपना नुकसान ना,
इसलिए आचार्य ने ज्ञान को एक अपेक्षा से महत्व दिया है। हाँ। इसलिए ज्ञान को पहले रखकर जिसके द्वारा विषय फल की अनुभूति होती है हमें, विषय की भी और फल की, है ना, अनुभूति जिसके द्वारा होती है, उस ज्ञान को आचार्य ने स्पष्ट किया। वो क्लियर होना चाहिए, फिर उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले समझना तो पड़ेगा कि नहीं तो क्या, एक सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान तो दर्पणवत है, वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो बस जैसा पदार्थ है वैसा झलकाने का, वो तो श्रद्धा उसमें मोह उत्पन्न करती है या चारित्र उसमें राग उत्पन्न करता है। ऐसा करके ज्ञान को निर्दोष रखते हुए श्रद्धा और चारित्र के दोष उसमें बताकर फिर वो श्रद्धा और चारित्र की ओर बढ़ते हैं, जबकि ज्ञान के भी अपने दोष हैं। श्रद्धा चारित्र के समान ही ज्ञान के अपने दोष हैं। मिथ्या ज्ञान जो संशय विपर्य नद्य, एक स्थूल रूप से ये 3 दोष तो हमें पता है ना, या अज्ञान समझो। लेकिन बहुत सारे ज्ञान के दोष होते, क्योंकि जितने भी अन्य मत है वो सारे ज्ञान के दोष ही हैं। और एक अज्ञानी में असंख्यात लोग प्रमाण विपरीत मत होते हैं, विपरीत ज्ञान। तो वो सारे विपरीत ज्ञानों का निराकरण होना पड़ेगा, क्योंकि अनादि से विपरीत ज्ञानों की परंपरा, जैसे वो 363 मत चलाए मरीचि, तो वो विपरीत ज्ञान की पद्धतियां है ना, ज्ञान से ही वो उन्होंने वैसा विपरीत विषय का ग्रहण किया हुआ। तो क्यों विपरीत ग्रहण हुआ विषय, ज्ञान विपरीत रहा, इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान, पहले ज्ञान का समीक्षण, क्योंकि तुम जिसको समझने जा रहे हो, यही न्याय दीपिका की भूमिका भी बनाई है आचार्य ने, यानी प्रमाण नैराधिगम, इस सूत्र का जो विश्लेषण इस ग्रंथ में हो रहा है, उसका प्रयोजन उन्होंने यही बताया है कि बिना प्रमाण नहीं के आप 7 तत्वों का निर्णय नहीं कर पाएंगे। सम्यक निर्णय होता ही नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। यानी प्रमाण नहीं के बिना आप 7 तत्वों को समीचीन नहीं जान सकते। तो आगम पढ़ने से नहीं होगा, वो तो शब्दात्मक समझ में आ जाएगा, है ना। तो शब्द अपना भाव नहीं बताता, तो अपने को अपनी बुद्धि का उपयोग, ये तो आचार्य ने सब लिखा है, वो अपने ज्ञान में, उनके ज्ञान में इस सब विषय का भावासन हो गया है। लेकिन मेरे लिए उसका भावासन तो मेरी बुद्धि चलानी पड़ेगी, मेरा ज्ञान नहीं काम करेगा तो ये मेरे काम में आने वाला नहीं है, ऐसा। इसलिए आगम और युक्ति का मेल होना चाहिए। एकांत आगम का नहीं चलता और एकांत युक्ति भी नहीं चलती है, दोनों को साइमल्टेनियस यानी एक दूसरे का पूरक सहायक होकर ही काम बनेगा, ऐसा। तो इसलिए ज्ञान की समीचीनता की अपेक्षा से यहाँ आचार्य ने त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए त्रिवर्ग का सेवन करो ऐसा कहा। तो उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड कौन सी बताई, प्रमाण में निक्षेप का जिसमें वर्णन आता है ऐसा, है ना, युक्ति शास्त्र, यह फर्स्ट स्टैंडर्ड है। अगर आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, समझना है, तो ये ज्ञान समीचीन करके फिर आगे बढ़ पाओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड ये है, ABCD नहीं पढ़ रहे, कोई भी ABCD पढ़ना नहीं चाहता, न्याय कोई पढ़ नहीं पढ़ रहा। ज्ञान का परिणमन जो है वो क्या है, कैसे है, कैसे उसकी जानने की पद्धतियाँ किस प्रकार की है, ये अगर अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो आगे क्या करेगा, बस उसको जैसा क्षेम बनता है उस अनुसार वो ग्रहण करता है। फिर आचार्य का जब ये प्रमाण निक्षेप का पहला वर्ग आप समझ जाओगे व्यवस्थित, तो फिर दूसरा वर्ग उन्होंने बताया कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन आता है, ऐसा आगम, ये सेकेंड स्टैंडर्ड है। उसके बाद आगम आता है, यानी प्रमाण निक्षेप को समझो, फिर जिसमें द्रव्य गुण पर्याय आदि का वर्णन आता है, ऐसा जो आगम है ना, उसको पढ़ो, समझो। और फिर थर्ड स्टैंडर्ड आती है, वो है आध्यात्म, जिसमें शुद्धात्मा का है। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड वाला हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो थर्ड में कैसे, यानी कोई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एकदम पढ़ाई जो MBBS में होती है, वो पढ़ाने सुनने बैठेगा तो क्या समझेगा, वो तो अपने हिसाब से ही ग्रहण करता है। वही हो रहा है। तो ये आचार्य माइल्धवल ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये
माइल धवल आचार्य जी ने नए चक्र ग्रंथ में इस प्रकार से प्रश्न उठाकर ये 2 गाथाएं लिखी और उन्होंने दूसरी गाथा में, ये पहली गाथा में इस प्रकार से त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए त्रिवर्ग का सेवन कर लो और उसमें ये क्रम से 3 वर्ग बताए, प्रामाण्य, निक्षेप रूपी युक्ति और दूसरा न्याय, दूसरा बताया उद्र विगुण पर्याय वाला आगम और तीसरा बताया अध्यात्म। और फिर उन्होंने दूसरी गाथा में बताया कि अगर प्रामाण्य निक्षेप के माध्यम से आप विषय को नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर युक्त अयुक्त वद भाषित होता है और अयुक्त युक्त वद भाषित होता है, ये गलती हो जाती है। जो योग्य है वो अयोग्य लगता है और अयोग्य योग्य लगता है। क्यों? युक्ति नहीं है तो फिर धोखा ही खाएगा ना। लक्षण अगर पहचान के नहीं काम करेगा तो अभी उसको बोलेगा नींबू लाओ तो संतरा लेके आ जाएगा, तो सही बात। लक्षण के हिसाब से वो न्याय लक्षण कहो अभी आगे एक शुरुआत तो प्रकरण के लिए लक्षण बता रहे हैं, ये ज्ञान की परिणतियां हैं, यानी जो लक्षण है वो ज्ञान में ही आएगा, वस्तु का लक्षण नहीं, ज्ञान में वो लक्षण चल रहा है। वस्तु तो अपनी जगह जो की त्यों ही है, नींबू नींबू ही रहेगा, संतरा संतरा ही रहेगा, उसका नॉलेज चाहिए। हाँ, तो उसका ज्ञान यानी उसका लक्षण अपने ज्ञान, तो लक्षण निर्देश वो वस्तु का नहीं होता है, उस पर आरोप किया गया, लेकिन है वो ज्ञान में, लक्ष्य लक्षण संबंध ज्ञान में होते हैं, वस्तु में नहीं। बराबर ज्ञान ज्ञान अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग करके हो तो नींबू को संतरा ले बोल देगा, उसको ये बोल देगा, तो फिर काम ही नहीं होगा। आज ऐसे ही हो रहा है सभी अन्य मतों के साथ में, वही हो रहा है उनके साथ में। अभी हर आदमी मोक्ष का बात ही कर रहा है, तो यहाँ भी आते हैं सब मोक्ष के लिए। पंढरपुर आते हैं ना, वो स्नान करते हैं वहाँ नदी में, और उस तिथि को, उस दिन को जो एक आषाढ़ एकादशी करके हैं, उस दिन यहाँ है ना 10-15 लाख पब्लिक आती है और वो स्नान करते हैं और मंदिर का दर्शन, यानी बाहर से जो शिखर का दर्शन करते हैं और वो मानते कि आप मोक्ष हो जाएगा, कंफर्म हो गया, सही बात। और हमारे जैन में भी मानते हैं, नन्याणु टाइम समय अपना पालिताना यात्रा करेंगे तो मोक्ष कंफर्म है, ऐसा लिखा है। हाँ, उसको बोलते हैं ना 99 बार आप पालिताना छोड़ो, 99 बोलते हैं उसको, तो मोक्ष कंफर्म है। सारे वहाँ डोली वाले भी, डोली वाले जाने वाले, ऐसा मतलब ये होता है। ऐसा अगर ये न्याय का नहीं होगा तो वो होने वाला है वो, यानी उसमें अलग प्रेरणाएं होती है वास्तव में। हाँ, प्रेरणा रहता है, गलत नहीं है वो, गलत नहीं है, प्रेरणा रहती है। वो प्रथमान योग है, एक सामान्य जीवों को श्रद्धान की अपेक्षा से बताया गया है कि यहाँ से जीव मोक्ष चले गए हैं तो आप उसके संगत में रहेंगे तो आपके परिणामों की विशुद्धि बनेगी, तो वो उसका संबंध नहीं जानते, बस वो समझेंगे कि चढ़ना उतरना इसका नाम, ये ऐसा होगा 99 बार तो मोक्ष। चढ़ना उतरने से क्या होगा? कोई वो भाववासन का चूक रहे लोग, क्योंकि अभी जो आचार्य ने लिखा, जिसने बोला था, उसका भाववासन नहीं पकड़ पा रहे, एकांत पकड़ लिया। तो ये न्याय पढ़ने से वो सब गलती नहीं होगा उसमें, संभावना कम है, संभावना कम है। समीचीन न्याय का भी महाराज जी ने खुलासा शुरुआत में किया है, मंगलाचरण में ही किया है कि न्याय भी पढ़ते हैं, आगम न्याय पढ़ते हैं, लेकिन अध्यात्म न्याय नहीं पढ़ेंगे तो भी मिथ्यात्व का व्यय होकर सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि न्याय पढ़ेंगे और उसमें सारा प्रमाण, निक्षेप, अन्य सभी मत वाले 363 मत का सब खंडन मंडन सब बराबर फिट, एकदम व्यवस्थित युक्तियां आदि से सब, लेकिन ये सारा बस दूसरे का खंडन मंडन करने की दृष्टि से पढ़ेंगे तो भी वे बाल ही हैं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ शुरुआत में मंगलाचरण में दिया है, देखो देखना है तो। इधर पेज नंबर है 121, 121। शंका है ना, इधर 121, हाँ 121 नीचे शंका। मतिकृत बाल का क्या लक्षण है? पढ़ी। अव्युत्पन्न, संदिग्ध, विपर्यस्त, तत्व ज्ञान रहित ऐसे बाल होते हैं, अथवा जो जहाँ जिस विषय में
अनभिज्ञ है वे उस विषय में बाल है, अथवा व्याकरण काव्य आदि का जानकार है लेकिन न्यायशास्त्र में अनभिज्ञ है इसलिए न्याय विषय में बाल है, अथवा ग्रहण धारण पटु होकर भी बाल होते हैं, अर्थात इस न्यायशास्त्र के शब्द को ग्रहण करके स्मरण रख सकते हैं, वे तोता स्तंत होते हैं, तोता रटंत होते हैं। कुछ लोग ग्रहण धारण करते हैं उसमें आगम न्याय समझते हैं, वे पटु होकर भी अपने निज ध्रुव चिदानंद का प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान करने में असफल रहते हैं, यानी मिथ्या ज्ञानी ही रहते हैं, वे बाल है। और कोई ग्रहण धारण पटु होकर व्रती होते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होते हैं, अथवा सर्वागम के पाठी होते हैं, लेकिन एकत्व विभक्त निजात्मा के विषय ज्ञेय प्रमेय ध्येय अनुभाव्य भोग्य को बराबर समझते नहीं, अथवा विषयी ज्ञान प्रमाण ध्यान अनुभव रूप साधन को अर्थात शुद्धात्मानुभव अर्थात प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान को समझते नहीं, अथवा जानने के फल ध्यान के फल प्रमाण के फल को समझते नहीं, अर्थात विषय ज्ञान फल इनको बराबर समझते नहीं, अर्थात न्यायशास्त्र में जो अध्यात्म न्याय का मर्म सार भरा हुआ है वह समझते नहीं, इसलिए ग्रहण धारण पटु होकर भी मिथ्या ज्ञानी रहते हैं। बस इतना। यानी न्यायशास्त्र पढ़कर भी उसमें अध्यात्म न्याय यानी इसमें से अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध हो ये ना समझे तो भी उस न्यायशास्त्र पढ़ने से कुछ लाभ नहीं। न्याय का दुनिया का पढ़ लिया और खुद के बारे में न्याय का नहीं पढ़ा, यानी उसका अपने आत्मा के रिलेटेड न्याय नहीं पढ़ा तो कुछ कुछ संबंध है भी या नहीं। तो वास्तव में इसका ही आत्मा से डायरेक्ट संबंध है। क्योंकि ज्ञान पर्याय ही विषय को ग्रहण करते हुए अपने को अतीन्द्रिय आनंद फल देने वाली। और ये अगर ये पढ़कर नहीं प्रयोग समझ में आ गया तो फिर बाकी ये कितने प्रमाण का लक्षण प्रमाण के भेद उनके लक्षण उसके विषय उसके फल उसके प्रमाणाभास क्या है ये सारा जानकर क्या वो अपने ऊपर घटित करना आना चाहिए ना। तो ये अध्यात्म न्याय अगर नहीं समझ में आ जाए तो भी वो ग्रहण धारण पटु होकर भी बाल ही रहेंगे यानी मिथ्या दृष्टि रहेंगे। इसलिए न्याय 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 ऐसा नहीं न्याय यानी कोई भी अनुयोग इसलिए कहा महाराज जी की दृष्टि एक कि अनुयोग कोई सा भी हो उसमें से अपनी तरह और आने की पद्धति क्या है कैसे इसमें से मुझे कैसे लाभ हो सके इसका मेरे साथ क्या संबंध है ये जोड़ना आना चाहिए उसको। क्योंकि ये शास्त्र कुछ ऐसी शब्दात्मक नहीं है ये तो जीवन जो हो चलता है उस जीवन को ही यहाँ शब्द रूप में लिखा गया है। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हुए इसको अपने जीवन से रिलेटेड नहीं देखते और इस कारण से इसको ऐसा लगता है कोई बाहर की चीज है एक अलग चीज है एक नई चीज है ये दूसरी कोई चीज। आत्मा को भी ऐसे समझते आत्मा कोई होगा करके ऐसा नहीं कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो इस कारण से ये जो लिखा है वो अपने रोज के जीवन के साथ कहीं तुलना करके हम अगर विचार करेंगे तो फिर हमारे दोष निकल जाएंगे गुण प्रकट हो जाएंगे और अपने पर्याय में वो परमात्मा पद की प्राप्ति मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मैं कैसे अभी आगे हम आप पढ़ता हूँ 160 वो पेज एक पढ़ते हैं बस। हाँ जी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे किस लाइन पे चलना है और कैसे करना है। हाँ जी तो आपने क्या पढ़ा नाम कथन वापस पढ़ लेता हूँ। नाम कथन करने पर ही लक्षण निर्देश करना संभव हो सकता है। बस इतना अभी अपनी चर्चा इतने पर हो गई अपना। हाँ जी हाँ यानी नाम निर्देश हुए बिना लक्षण नहीं कर सकते। आवाज लक्षण निर्देश करने पर ही परीक्षा करना शक्य हो जाता है। तो 3 प्रकार से प्रकरण की प्रवृत्ति होती है ऐसा कहा था ना कौन किसी भी विषय को ग्रहण करना है समझना है ना लेना है तो वो पहले नाम बोलो फिर लक्षण करो और जो लक्षण किया है उसकी परीक्षा करो। अच्छा नाम लक्षण और परीक्षा।
उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश और परीक्षा, ऐसा उसको यहाँ न्याय शब्द की भाषा में कहते हैं। नाम निर्देश को ही उद्देश्य कहते हैं। हाँ। नाम मात्र कथन करना उसको कहते हैं उद्देश्य। हाँ। जैसे वो उसने कहा मूंगफली दे दो, तो मूंगफली यह नाम निर्देश होगा। नाम निर्देश होगा। फिर उसका लक्षण वो कैसे रहता है, कैसा दिखता है, कैसे उसका लक्षण। और ये परीक्षा मूंगफली है, अन्य कुछ नहीं है। हाँ। इसके लिए जो अपना विचार चलेगा, उस विचार का नाम है परीक्षा। ये नींबू ही है, संतरा आदि नहीं। उसको समझने के लिए जो विचार चलेगा, यानी प्रबल युक्ति और दुर्बल युक्ति, क्योंकि परीक्षा में युक्तियों का प्रयोग होता है। हाँ। तो उस वस्तु का निर्णय करने के लिए जो भी युक्तियां दी जाएंगी या समझानी जाएंगी, तो उन युक्तियों में उस विषय का समीचीन निर्णय करने के लिए जो प्रबल है युक्तियां और ये दुर्बल युक्तियां, यानी उससे ये पक्का सिद्ध नहीं हो रहा कि ये यही है, तो ऐसी दोनों प्रकार की युक्तियां होती हैं। तो प्रबल और दुर्बल युक्तियों के माध्यम से उस वस्तु का विचार करते हुए उस वस्तु का निर्णय करना, इसका नाम है परीक्षा। तो परीक्षा वस्तु की नहीं, अपने ज्ञान की परीक्षा। सोना वहां तो सोना है, सोना या निकल है, वो वही रहेगा, है ना। अब वो तुम्हें ग्रहण करना है, सही। तो तुमको वो सोना, ये सोना किस हेतु से है? पीला दिखता है इसलिए सोना है क्या? यानी ऐसा कौन सा कारण है कि इसको सोना कहेंगे और पीतल नहीं कहेंगे, चांदी आदि नहीं कहेंगे, तांबा आदि? उसके लिए जो अपना विचार दौड़ेगा, ये है न्याय। तो अपना विचार इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके पहले ये दो बातें हैं, एक नाम निर्देश और लक्ष्य निर्देश। ये दोनों होने के बाद ही परीक्षा की जा सकती है, इसलिए पहले पढ़ो। फिर पढ़ने के बाद जो भी लक्ष्य लक्षण संबंध से वो न्याय, जैन सिद्धांत प्रवेश का पूरा न्याय ही है ना, लक्ष्य और लक्षण, है ना। विश्व लक्ष्य हो गया और उसका उत्तर में लक्षण दे दिया, द्रव्य लक्ष्य हो गया फिर उसका लक्षण दिया, गुण लक्ष्य हो गया उसका लक्षण, पर्याय लक्ष्य हो गया उसका लक्षण, ऐसे लक्ष्य लक्षण ही है। तो इस प्रकार से लक्ष्य लक्षण संबंध के माध्यम से हम पढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद हमें उस विषय की सत्ता का भाव हासिल करना। ये जो बताया गया है वो सब है, तो उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल होना जरूरी है। अब जब तक आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे कि ये जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है, वो तुम्हारा काम है। अब वो यहाँ का काम है, क्योंकि मैं अब आज बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। आप और कहीं जाएंगे तो वो भी बोलेंगे मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। हर एक अपने अपने जो विषय पढ़ाएगा बताएगा वो बोलेगा दिस इज ट्रू। अब आपका निर्णय आपकी ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि आप समीचीन, और क्योंकि सबकी युक्तियां रहेगी। अब इसमें समीचीन युक्ति कौन सी है और गलत युक्ति कौन सी है आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप घाटे में रहेंगे। सामने वाला वो अपनी योग्यता से रहेगा, वो जोरी है वो बराबर हीरे को परख लेता है, बाकी लोग नहीं परख पाते। वही हो गया, ये हीरे से ज़्यादा वैल्यू है इसका आत्मा का। इसमें क्या करते हैं, तो हीरे की वैल्यू तो आत्मा ही है। हीरे के लिए भी इतना जोर ही चाहिए परखने के लिए, तो इसके लिए भी वो जरूरी है, निर्णय होना जरूरी है। हाँ, इसको हम लोग लाइट ले लेते हैं, ऐसे कोई बोला श्रद्धा कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो परखने का मेहनत नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपका प्रश्न था ना फिर वो गलत है कि सही है, आप निर्णय आपकी बुद्धि है ना। हाँ, सही बात। मैं अगर बताऊंगा वो सही है या गलत है तो उससे क्या होगा? आप बताएंगे तो वो आपको फायदा होगा, मैं निर्णय करूँगा तो मुझे होगा, और मेरे निर्णय से आपको क्या है? हाँ, मैं आपको होगा, मेरा मुझे होगा। आपको अपना निर्णय अपने लिए सब स्वतंत्र है। हाँ, नहीं तो मेरी बुद्धि अगर सही नहीं रहेगी, वो कल भी वो मार्क चुकाएगी बार बार। तो पहले इसको ठीक करना है। आपकी बुद्धि को आपको नहीं तो भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं।